हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम साइक्लोहेक्सेन के ही बारे में कुछ और बातें जानेंगे। जैसे कि आपके सामने जो लिखी हुई है हेडिंग, आप समझ गए होंगे हम उसके बारे में क्या जानने वाले हैं। दैट इज़ द रिंग फ्लिपिंग। सो जनरली अगर मैं फ्लिपिंग वर्ड का मीन्स आपसे बोलूँ तो आप क्या बोलेंगे? किसी चीज़ को टर्न ओवर करना, राइट। एक बार या एक से ज़्यादा बार उसको टर्न ओवर करना, दैट इज़ कॉल्ड एज द फ्लिपिंग। सो जैसे मैं ये वाइटनर लेती हूँ, ओके। सो इस वाइटनर का अभी आप देख रहे हैं ये क्या है, टॉप पार्ट है, एंड ये क्या है, बॉटम पार्ट है। सो अगर मैं बोलूँ कि इसकी फ्लिपिंग करिए, ओके, सो फ्लिपिंग करने पर आप क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, ओके। सो घुमाने पर आपने क्या देखा कि जो टॉप वाला पार्ट था ना, वो आपका क्या हो गया, बॉटम, और जो बॉटम वाला था वो पार्ट आपका क्या हो गया, टॉप। सो ये आपने क्या कहा कि फ्लिपिंग हो गई, ओके। सो ऐसे ही क्या है कि जो हमारी साइक्लोहेक्सेन्स होती हैं उनमें क्या होती है, फ्लिपिंग होती है। सो किस तरीके से होती है इसके बारे में चलिए जानते हैं, और क्यों होती है ये भी जानते हैं। तो अभी आपने देखा कि मैंने बात की रिंग फ्लिपिंग की, तो वहाँ पे आप क्या कह सकते थे कि ये आपका जब ऐसे हो गया था कि ये उल्टा हो गया, राइट। सो आप ऐसे बोल सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि रिंग फ्लिपिंग को हम और क्या कह सकते हैं, रिंग फ्लिपिंग को हम और कह सकते हैं रिंग इन्वर्जन, राइट। क्या कह सकते हैं, रिंग इन्वर्जन। सो रिंग इन्वर्जन जो होता है, इसमें क्या है, चीज़ें जो जैसी थी उसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगी, राइट। तो क्या होता है, एज यू नो, इसमें हमारे पास दो टाइप के हाइड्रोजन्स थे, दैट इज़ द इक्वेटोरियल, राइट, एंड क्या थे हमारे पास, एक्सियल बॉन्ड। सो जब हमारी रिंग में फ्लिपिंग हम कराते हैं, या फिर कराते क्या है, रूम टेम्परेचर पे ये अपने आप फ्लिपिंग करती हैं। सो क्या होता है कि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हमारे सारे किस में चेंज हो जाते हैं, एक्सियल में, चेंज टू एक्सियल बॉन्ड, ओके। एंड जो आपके एक्सियल बॉन्ड हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, चेंज टू इक्वेटोरियल। सो इन्वर्जन होने पर क्या होता है, आपके सारे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स चेंज हो जाते हैं एक्सियल में, एंड एक्सियल बॉन्ड सारे चेंज हो जाते हैं किसमें, इक्वेटोरियल में। एंड जो इन्वर्जन होता है इसलिए आपका कैसे होता है, यहाँ पर कोई भी बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक नहीं होता है, बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, ओके। यहाँ पे हम जस्ट क्या करते हैं कि बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का रोटेशन होता है। एज यू नो, कन्फर्मर्स जो हमारे बनते हैं वो कैसे बनते हैं, सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से, ओके, क्योंकि उसमें क्या होता है, फ्री रोटेशन। सो सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से ही क्या होती है, हमारी इन्वर्जन होती है। चलिए इस चीज़ को आपके सामने जो मैंने एग्जांपल लिखा है इसके थ्रू समझते हैं और अच्छे से। सो आप देखेंगे ये हमारी एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है, ओके, चेयर फॉर्म। सो इसमें हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। अब मैंने इस हाइड्रोजन को नीचे हाईलाइट किया है, ओके। सो यहाँ पे ये क्या शो करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे ये किस पोजीशन में है, एक्सियल में है, राइट, एंड ये आपका इक्वेटोरियल में है। वहीं फ्लिपिंग होने के बाद में पहली बात तो ये जो था कार्बन, ये एक आगे बढ़ गया है, राइट, एक क्या है, आगे बढ़ गया है। एंड जो एक्सियल था, ओके, वो किस में चला गया है, इक्वेटोरियल में। एंड जो इक्वेटोरियल था वो किस में चला गया, हमारा एक्सियल में चेंज हो गया, ओके। सो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि जो हमारी फ्लिपिंग होती है उसके बाद में एक्सियल इक्वेटोरियल में चेंज के साथ साथ क्या होता है कि जो हमारे कार्बन हैं एक एक शिफ्ट हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या है, ये वाला कार्बन यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ, और ये वाला यहाँ चला जाएगा, ओके। सो इस तरीके से सारे कार्बन शिफ्ट हो जाएंगे एक आगे भी, ठीक है। तो ये जो इस तरफ शिफ्ट हुआ है ये कब होगा, जब आपकी फ्लिपिंग कुछ इस तरीके से होगी, राइट, दैट इज़ द एंटी क्लॉकवाइज। अगर वही इस रिंग की फ्लिपिंग आप कुछ इस तरीके से कराते हैं, दैट इज़ द क्लॉकवाइज, तब क्या होता, ये यहाँ ना आके यहाँ से कहाँ पहुँच जाता, इस वाले पे, ओके, कहाँ पहुँच जाता, इस वाले पे।
सो इस तरीके से आपकी क्या होती है, रिंग फ्लिपिंग होती है, या फिर आप कह सकते हैं इस तरीके से एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्ट होती रहती है एट द रूम टेम्परेचर अपने आप से। फिर आपको जो दिख रहा है कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जो मैंने फॉर्म बना के लिख दी है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। फ्लिपिंग के टाइम जब ये फॉर्म एक कन्फर्मर से दूसरे कन्फर्मर में जाती है तो बीच में बहुत सारे हमारे पास क्या है, स्टेप्स पड़ते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कुछ भी नहीं होता है एज यू नो। तो कैसे होते हैं, किस किस कन्फर्मेशन से होके गुजरती है हमारी एक चेयर फॉर्म, जिससे हमें दूसरी कन्फर्मेशन मिलती है उसकी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एज यू नो कि हमें चेयर फॉर्म होती है हमारी, ओके। उसमें क्या होगा, कुछ चेंज आएगा एंड कुछ चेंज के बाद वो पहले किस में चेंज होती है, हाफ चेयर में, एंड आफ्टर हाफ चेयर इट चेंज इनटू ट्विस्ट बोर्ड, ओके। अभी आपको नए नए नाम लग रहे होंगे, कोई बात नहीं, पहली बार है तो बाकी का आप समझेंगे अभी, तो आप कि क्या हो जाएंगे, रिश्तेदार हो जाएंगे, फिर आपको कोई अनजाने नहीं लगेंगे। सो देखिए, ट्विस्ट बोर्ड के बाद में वो चेंज होती है हमारी किस में, बोर्ड फॉर्म में, देन अगेन ट्विस्ट बोर्ड में, एंड देन अगेन हाफ चेयर में, तब जाके हमें फिर से चेयर फॉर्म मिलती है, ओके। दैट इज़ कि ये वाली फॉर्म से ये फॉर्म बनने के लिए कितने स्टेप्स बीच में इन्वॉल्व हुए, 1 2 3 4 5, ओके। आफ्टर दैट आपको फिर से चेयर फॉर्म मिलेगी, वो ये वाली मिलेगी। अब चलिए बात करते हैं अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की, ओके। तो स्टेबिलिटी आप कैसे बताएंगे, अभी आपको कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आ जाएगा। एज यू नो कि चेयर फॉर्म हमारी सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें कोई भी स्ट्रेन नहीं होता है, ओके। मैं पहले की वीडियोस में भी आपको समझा चुकी हूँ। यहाँ पे हमारे पास कोई भी टॉर्सिनल या एंगल स्ट्रेन नहीं होता है। दैट्स वाई सबसे ज़्यादा स्टेबल तो हमारी चेयर फॉर्म ही होनी है, ओके। आफ्टर दैट अब आप कैसे बताएंगे कि कौन सी फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल है, आपको तो अभी पता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप मुझे बस ऐसे बताइए कि अगर मैं आपके सामने 4 फॉर्म रखूँ, कौन कौन सी, चेयर, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोर्ड एंड बोर्ड, ओके। तो अगर मैं बोलूँ इसमें से आप सबसे ज़्यादा स्टेबल सबसे ज़्यादा कंफर्ट किस में फील करेंगे बैठने पर, ओके। तो आराम करना है आपको, तो आप बोलेंगे चेयर फॉर्म में। डेफिनेटली आप चेयर पे क्या करेंगे, बैठने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे क्या, चेयर फॉर्म। उसके बाद में अगर मैं पूछूं हाफ चेयर, तो हाफ चेयर तो भाई स्टेबल हो ही, आप इस पर बैठ ही नहीं सकते अच्छे से, क्योंकि हाफ चेयर है भाई, आधी कुर्सी पे कैसे बैठ लोगे, गिरोगे ही बैठोगे तो ये तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो गई, राइट। सो इसे सबसे लास्ट में रख देते हैं, चलिए रख दिया। अब आपको बताना है किसमें, बोट एंड ट्विस्ट बोर्ड में। सो ट्विस्ट बोर्ड आप समझ लीजिए वो बोर्ड है जो नॉर्मल बोर्ड से एडवांस है, राइट। तो उसमें जो कोई चीज़ थोड़ी एडवांस होती है उसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं, तो आप किस में फील करेंगे अच्छा बैठने में, ट्विस्ट बोर्ड में। सो अब हम लगाते हैं ट्विस्ट बोर्ड को सीक्वेंस में, एंड थर्ड नंबर पे हमारी आ जाएगी बोर्ड, क्योंकि हाफ चेयर पे तो गिरना ही है बैठोगे तो। सो ये आपका क्या होता है, स्टेबिलिटी का पैटर्न होता है, ओके। सो चलिए लिख देते हैं चेयर फॉर्म, देन उसके बाद में आपकी क्या थी, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म, देन आफ्टर बोर्ड फॉर्म, एंड लास्ट वन क्या है हमारी, हाफ चेयर। बट ये तो जस्ट मैंने आपको ऐसी बातें इसीलिए बताई क्योंकि आपको जस्ट याद रहे, ठीक है ना। अगर पूछा जाता है तो आपको याद रहना चाहिए, बट एक्चुअली में तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आपको नहीं पता है कि ऐसा कुछ होता है, क्या है इसके पीछे की स्टेबिलिटी का रीज़न। तो हाफ चेयर का तो पहले ही पता है आपको कि नो एंगल स्ट्रेन, ओके, नो टॉर्सिनल स्ट्रेन, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होना ही है। फिर बात आती है कि हाफ चेयर में सबसे ज़्यादा स्ट्रेन होता है, इसमें कुछ होता ही नहीं है, एंड इसमें क्या होता है हमारा मैक्सिमम स्ट्रेन होता है, ओके। तो ये तो लीस्ट स्टेबल हो गई।
अब बात करते हैं बोट एंड ट्विस्ट बोट की। तो चलिए एक बार इनकी स्ट्रक्चर बना के मैं आपको समझाती हूँ। ये कुछ हमारी बनती है बोट फॉर्म कुछ इस तरीके से, राइट। एंड ट्विस्ट बोट बनाते हैं तो किस तरीके से बनेगी हमारी, कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन होंगे कुछ इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे इस तरीके से। एंड किन हाइड्रोजन्स की बात कर रहे हैं, किस कार्बन की, दैट इज़ 1 2 3 एंड 4th। सिमिलरली 1 2 3 एंड 4। सो अब आप देखिए कि यहाँ पे 1 4 पे जो रिपल्शन है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, इन हाइड्रोजन्स के बीच में। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक रिपल्शन। आपको पहले से ही पता होगा अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं तो, क्या बोलते हैं इसको, स्टेरिक रिपल्शन। सो इसमें स्टेरिक रिपल्शन ज़्यादा होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन पास पास में है। वही अगर मैं बात करूँ इन हाइड्रोजन्स की तो ये क्या है, लिटिल फार इन कंपेयर टू दैट वन। तो यहाँ पे रिपल्शन क्या होगा, स्टेरिक रिपल्शन इसके कंपेयर में क्या होगा, कम होगा बोट फॉर्म के कंपेयर में। एंड एक एडिशनल टर्म दैट इज़ कि ये जो रिपल्शन है, ओके, इसको हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं। वो हमारा क्या होता है, 1 4 कार्बन पे है, सो इसको कहते हैं हम क्या, 1 4 फ्लैग पोल रिपल्शन, फ्लैग पोल रिपल्शन, ओके। लाइक अ फ्लैग लग रहे हैं यहाँ पे, ये कि जो एक छोटी सी है उसके ऊपर हमने क्या लगाया है, फ्लैग लगा दिया है, ऐसे कुछ इमेजिनेशन करिए। सो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 1 4 फ्लैग पोल रिपल्शन, जो कि हमारी बोट फॉर्म में होता है एंड ट्विस्ट बोट फॉर्म में नहीं होता है। सो और यहाँ पे हमारे ये रिपल्शन तो कम है ही है, प्लस में ट्विस्ट बोट में हमारे पास क्या होता है, टॉर्सनल जो स्ट्रेन होता है वो भी क्या होता है, लेस होता है, वेयर एज इसमें इसके कंपेयर में ज़्यादा होता है। सो दोनों रिपल्शन हमारे ट्विस्ट बोट में कम है, दैट्स वाई ट्विस्ट बोट फॉर्म हमारी ज़्यादा स्टेबल होती है इन कंपेयर टू बोट फॉर्म। सो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अब इसी स्टेबिलिटी को हम एक इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं जो कि मैंने बनाया है। एज़ यू नो कि जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा उसमें एनर्जी उतनी ही क्या होती है, कम होती है। सो आप देखेंगे चेयर फॉर्म हमारी सबसे ज़्यादा क्या थी, स्टेबल थी, सो दैट्स वाई इसकी एनर्जी सबसे कम है। वही हमारी जो हाफ चेयर थी वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल थी, सो इसकी एनर्जी हमारी सबसे ज़्यादा है, ओके। एंड उसके बाद में चेयर के बाद में हमारी ट्विस्ट बोर्ड थी, बोर्ड एंड सबसे ज़्यादा हाफ चेयर। तो वह उसी तरीके से हमने इनको अरेंज किया है। और आपको पहले ही पता है एक चेयर कन्फर्मेशन से दूसरा बनने में हमारे कितने स्टेप्स बीच में पड़ते हैं, पहले हाफ चेयर बनती है, देन ट्विस्ट बोर्ड, देन ट्रू बोर्ड, देन अगेन ट्विस्ट बोर्ड एंड हाफ चेयर, देन हमारी फिर से जो हमें इन्वर्जन के बाद मिलनी चाहिए वो चेयर फॉर्म मिलती है। तो ये थी हमारी कुछ जनरल बातें। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि हमारी जो बोट फॉर्म है हमेशा लेस स्टेबल होती है चेयर फॉर्म से, आपको क्या लगता है, सोचिए। ऐसा नहीं है, ओके, आपको कुछ टर्म्स ध्यान रखने पड़ते हैं, ये नॉर्मल पैटर्न है, बट अगर कुछ एडिशनल आ जाता है तो वहाँ पे स्टेबिलिटी में थोड़ा चेंज आ सकता है। और वो टर्म है हमारा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कुछ चेंज आ सकता है। लाइक अगर मैं चेयर फॉर्म बनाऊँ, एक एग्जांपल लेते हैं हम, कुछ इस तरीके से हमने बनाई अपनी एक चेयर फॉर्म, ठीक है। एंड 1 4 पे मैंने लगाया क्या, OH ग्रुप, ओके, कुछ इस तरीके से, ओके, एक्सियल पे हैं दोनों। और वही अगर मैं बनाऊँ बोट फॉर्म तो बोट फॉर्म कुछ ऐसी बनेगी हमारी, ओके। सो यहाँ पे 1 4 पे OH हमारे कुछ ऐसे लगेंगे। सो अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी किस में है हमारी, इसमें बोट फॉर्म में है, ठीक है ना। बोट फॉर्म में हमारी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है।
वही चेयर फॉर्म में हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है क्योंकि वो बहुत ही दूर है एक दूसरे से। So because of this additional bonding, okay, attraction, इस कंडीशन में हमारी बोट फॉर्म क्या हो जाएगी, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी इन कंपेयर टू चेयर फॉर्म। सो बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब देखिए आप स्टेबिलिटी का क्या हो गया, बोट फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो गई चेयर फॉर्म से। तो आपको ऐसे केस याद रखने हैं, अदरवाइज हमारा नॉर्मल पैटर्न ही हम सीक्वेंस ही फॉलो करेंगे। सो ये थी बात। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।